दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के रहने वाले राजू के बारे में। वो उत्तर प्रदेश में एक छोटे से गांव में रहता था। एक दिन उसकी बीवी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। वो अपनी बीवी को लेकर शहर जाना चाहता था, लेकिन ज़्यादा पैसा ना होने के कारण वो अपने गांव के एक सेठ के पास पैसे उधार मांगने गया, लेकिन उसके सेठ ने उसे पैसा देने से साफ इनकार कर दिया। वो बेचारा गरीब वापस घर लौट आया। घर आके उसने देखा उसकी बीवी की तबीयत और ख़राब हो चुकी थी। वो जैसे तैसे अपनी बीवी को साइकिल पे लेकर शहर की तरफ निकला, लेकिन अफसोस अगले दिन जब वो लौटा तो उसके साथ उसकी बीवी नहीं थी। वो शहर तक ही नहीं पहुंच पाया। रास्ते में ही उसकी बीवी का देहांत हो गया। उसने आके पूरे गांव के सामने तमाशा किया और उस सेठ को साफ साफ धमकी दी कि एक दिन तुम भी ऐसे ही मरोगे। ऐसा कह के वो अपने घर चला गया। कई दिन तक वो काफ़ी दुखी रहा, ना काम पे गया, ना कभी किसी ने उसे देखा। एक दिन उसके घर से अचानक से बहुत बदबू आने लग गई। उसकी बीवी की मौत को 1 महीना हो चुका था। जब लोगों ने उसके घर का दरवाज़ा तोड़ा और अंदर देखा तो उसने आत्महत्या कर ली थी। उसका शव पूरी तरह से सड़ चुका था। वो अपने घर के टूटे से पंखे पे लटका हुआ था। गांव वाले ने उसे उतारा और उसका अंतिम संस्कार किया, लेकिन उस रात उस सेठ के घर के बाहर अचानक से पायल की आवाज़ आने लग गई। सेठ ने अपने घर का दरवाज़ा खोला और बाहर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो वापस जाके सो गया। अगले दिन फिर ऐसा हुआ। अब बार बार ऐसा होने लग गया। अब उस सेठ ने एक चौकीदार रख लिया। कुछ दिन बाद खबर आई उस चौकीदार की मौत हो चुकी है। वो अपने घर जा रहा था अगली सुबह जब, तभी उसका शव रास्ते में मिला। वो सेठ और घबरा गया। उसे लगा कि कोई उसकी जान लेना चाहता है। उसने वहाँ पे पुलिस पे कंप्लेंट करी। पुलिस ने भी कई दिन पहरा दिया, लेकिन कुछ सामने नहीं आया। तो वहाँ से पुलिस की सिक्योरिटी भी उससे ले ली गई। थोड़े दिन बाद फिर उसके घर के बाहर वही पायल की आवाज़ आई। तो उसने गेट ना खोलने के बजाय धीरे से आवाज़ लगाई, कौन है, कौन है? तो बाहर से आवाज़ आई, तू भी मरेगा। वो सेठ बुरी तरह डर गया। उसे लगा कि मेरा शक बिल्कुल सही था, कोई मेरी सच में जान लेना चाहता है। ऐसा कई दिन तक लगातार चलता रहा। फिर एक दिन अचानक वो घर के बाहर ही सोया और वो क्या देखता है कि वो जो बाहर रोज़ पायल बजाती थी और जो उस दिन आवाज़ आई थी, वो दोनों राजू और उसकी बीवी थे। वो बुरी तरह से डर जाता है। अगले दिन ये बात वो अपने गांव वालों को बताता है। गांव वाले उसे पास के मंदिर में जाने की सलाह देते हैं, लेकिन सेठ भगवान में विश्वास नहीं करता था। वो वहाँ नहीं जाता है। अगले दिन फिर ऐसे ही होता है, लेकिन अब की बार वो ध्यान नहीं देता है। उसे लगता है उसके रिश्तेदार उसके तंग कर रहे हैं उसकी जायदाद छीनने के लिए। लेकिन फिर जब उस परछाई की उसने शक्ल देखी तो पूरी तरह आग में झुलसी हुई थी। तो ये देख के समझ चुका था कि गांव वाले सही कहते हैं, ये राजू और उसकी बीवी ही है। तो उसने अगले दिन मंदिर में जाने का फैसला किया और वो इससे पहले मंदिर में पहुंचता रास्ते में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो बुरी तरह मारा गया। तो ऐसा शक था उसे कि उसके परिवार वाले ऐसा कर रहे हैं। तो उसकी बीवी ने उसके परिवार वालों पे केस कर दिया। कई दिन तक पड़ताल चली, लेकिन कोई नतीजा नहीं आया। एक दिन उसका सलाहकार बोला कि सेठ जी रोज़ डायरी लिखा करते थे, उसमें ज़रूर कुछ होगा। पुलिस वाले ने वो डायरी ली। उसके घर में एक पुरानी सी कुर्सी थी, उस पर बैठ के वो डायरी पढ़ने लगा। जैसे ही वो डायरी का आखिरी पेज पढ़ने वाला था, तभी बाहर से आवाज़ आई, चले जाओ यहाँ से, तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं हो सकता, जाओ, तुम भी मारे जाओगे। उसे ये इतना पसंद नहीं आया।
उसे लगा कि कोई उसके साथ भद्दा मजाक कर रहा है। वो अब तक डायरी पढ़ता रहा। जैसे ही वो अगला पेज पलटने वाला था, जोर जोर से आंधी शुरू हो गई। खिड़कियाँ बुरी तरह से बजने लग गई। तो वो डायरी रख के वहाँ पे खिड़कियाँ बंद करने चला गया। तो उसने बाहर देखा कि रात हो चुकी है, घर लौटना चाहिए। वो अपने घर लौट गया। लेकिन अगले दिन फिर सुबह वो आया, वो डायरी ली, लेकिन पूरा दिन ऐसा हुआ कि वो उस डायरी को खोल ही नहीं पाया। और जैसे ही रात को वो उस पेज को खोलने लगा, फिर से वही आवाज़ आई। लेकिन अब की बार वो नहीं रुका, उसने पेज पलट दिया। एकदम से उसके घर का दरवाज़ा खुला और सामने एक औरत की खड़ी थी। उसे देख के वो बुरी तरह डर गया। उस पुलिस वाले के पसीने बुरी तरह से छूट रहे थे। उसने उससे धीमी आवाज़ में पूछा, कौन 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 हो आप? क्या चाहिए आपको मेरे से? वो कहती है, जिसको तू बचाने की कोशिश कर रहा है, जिसके तू इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहा है, उसने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की। उसके कारण आज मैं और मेरा पति मर गया। और इतना कह के वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है। फिर वो उस पुलिस वाला उस किताब की तरफ दोबारा देखता है, और वो जो देख के भौचक्का हुआ था वो वहाँ नहीं था। कुछ दिन बाद उसकी भी एक रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। फिर वो डायरी पुलिस वाले की बीवी उस मंदिर में एक पुजारी को दे आती है। उस पुजारी को पता होता है कि इसके अंदर क्या है। वो पुजारी कहते हैं, कभी किसी गरीब के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान सब देखता है, उसकी आत्मा आज भी हमारे बीच है। और इतना कह के वो सबको रात को आने को कहता है। वो सब वहाँ पे रात को पहुँच जाते हैं, सारे गांव वाले। और उन सब के सामने उस डायरी का वही पेज खोलता है। तो सारे देखते हैं। उस पेज पे कुछ भी नहीं लिखा होता, वो एक कोरा पेज होता है। लेकिन उस पर जैसे ही अमावस की चांद की रोशनी पड़ती है, उस पर एक परछाई दिखती है जो फांसी पे लटक रही होती है। और यह चित्र चलता हुआ चित्र होता है। तो इसे देख के वो सब डर जाते हैं। लेकिन वो पुजारी उसी समय उसको आग के हवाले कर देता है और उस आत्मा से प्रार्थना करता है कि तेरे कातिल को तूने सज़ा दे दी है, अब तू जा यहाँ से और गांव वाले को तंग मत कर। इतना कह के वो उसको जला देता है। उस दिन के बाद कभी उस गांव में ऐसी कोई घटना तो नहीं हुई, लेकिन आज भी राजू के साथ हुआ कारण राजू के साथ हुई ये घटना वहाँ का बच्चा भी नहीं बोल सका है। बच्चे को पता है कि राजू के साथ क्या हुआ था, और सेठ की बीवी को उस दिन के बाद उस गांव में कभी नहीं देखा गया। तो अगर आपको ये हमारी हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।